So, my name is Abhishek, and today we will discuss about the chapter number first of the history, the medieval world. Okay, this is the seventh class chapter, the first chapter of the history, the medieval world. Today we will discuss about that chapter. आज हम देखने वाले हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर द मिडिवल वर्ल्ड. ओके, तो आप शुरू से अंत तक इस वीडियो को ज़रूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो में जितने भी इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी डाउट्स है वो आपके क्लियर हो जाएंगे और ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा. तो चलिए शुरू करते हैं हमारा फर्स्ट चैप्टर द मिडिवल वर्ल्ड. ओके ओके, इन द फर्स्ट स्लाइड वी विल डिस्कस अबाउट द what is the history, okay, and what we study in this chapter, what we study in this chapter. In the section of the book focus on the given the medieval history. Okay, the word of the medieval, okay, the word of the medieval is derived from the Latin word. ये word कहाँ से आता है? लैटिन से. कहाँ से आता है? लैटिन. इसका मीनिंग क्या होता है? मीडियम. क्या होता है? मीडियम. which means the middle, which means the middle. The period of the lies between the ancient and the modern period. Okay, the periods between, okay, between lies between ancient and the modern period, ancient and modern period is known as the middle or the medieval period is known as, उसे क्या कहते हैं हम? middle और medieval period. Okay, understand? medieval period. Okay, 1 minute. Then in India, the medieval period stretched from beginning to the 8th century and the end in 18th century. देखो जो medieval period है वो कहाँ से शुरू हुआ था? 8th century से. कहाँ से शुरू हुआ था? 8th century. तो कहाँ तक चला था? 18th century तक. कहाँ तक चला था? 18th century तक. This is from nearly 1100 years. कितने टाइम तक था? 1100 year तक. उसके बाद में देखो, for the sake convenience, better understanding the changing society, economy, politics and the religious culture. During these centuries, the medieval period is further subdivided into early medieval period and the later medieval period. देखो इसके बाद में जो पीरियड है वो कितने भागों में डिवाइड हो गया? दो भागों में. कितने भागों में? दो भागों में. तो उसमें पहला क्या था? द अर्ली मिडिवल पीरियड. क्या था? अर्ली मिडिवल पीरियड. एंड सेकंड कौन सा था? लेटर मिडिवल पीरियड. सेकंड कौन सा था? लेटर मिडिवल पीरियड. अभी देखो, अर्ली मिडिवल पीरियड इज स्ट्रेच फ्रॉम 8th सेंचुरी टू 13th सेंचुरी. जो अर्ली मिडिवल पीरियड था उसका टाइम क्या था? 8th सेंचुरी. कहाँ से शुरू हुआ था? 8th सेंचुरी. और खत्म कहाँ पे होता? 13th सेंचुरी तक. कहाँ? 13th सेंचुरी. वहाँ पे देखो जो पालाज हो गया, राष्ट्रकूटाज हो गया, चोलाज हो गया और जो राजपूत हो गया, वेर द पावरफुल डायनेस्टी ड्यूरिंग दिस पीरियड. मतलब जो अर्ली मिडिवल पीरियड था वहाँ पे जो पालाज डायनेस्टी हो गई, राष्ट्रकूटाज हो गई, चोलाज हो गए, जो राजपूत हो गए, वो कैसे थे? पावरफुल थे. कैसे थे? पावरफुल. कब? इन अर्ली मिडिवल पीरियड. कब थे वो? अर्ली मिडिवल पीरियड में. उसके बाद में देखो लेटर मिडिवल पीरियड. इन द लेटर मिडिवल पीरियड जैसे ही अर्ली मिडिवल पीरियड खत्म हो गया 13th सेंचुरी में, क्या चालू हो गया? लेटर मिडिवल पीरियड. इन द लेटर मिडिवल पीरियड स्टार्टिंग फ्रॉम द 13th सेंचुरी एंड इन 18th सेंचुरी. द मिडिवल अर्ली लेटर मिडिवल पीरियड स्टार्ट इन द 13th सेंचुरी. कब शुरू हुआ वो? 13th सेंचुरी में. और एंड कब हुआ? 18th सेंचुरी में. कब एंड हुआ? 18th सेंचुरी. इन द ओके, वहाँ पे देखो इन कवर्ड बाय द तुर्कीज, अफगान्स एंड मुगल्स. ओके, लेटर पीरियड में कौन कौन थे? तुर्कीज, अफगान्स एंड मुगल्स थे. कौन थे? तुर्कीज, अफगान एंड मुगल. ओके, अंडरस्टैंड दैट पॉइंट्स. ओके, नाउ द सी द नेक्स्ट पॉइंट इज, okay, the next point is changing name of the land. We are discuss about the changing name of the land. okay, हमारा जो भारत है उसके जो नेम है वो अलग अलग टाइम पे अलग अलग नामों से हम उसे जानते थे. जैसे हो गया भारतवर्षम हो गया, लैंड ऑफ आर्यंस हो गया, उसके बाद सिंधु और संस्कृत हो गया, हिंदुस्तान हो गया, ऐसे इंडस हो गया. वैसे हम अलग अलग टाइम में हमारे भारत को अलग अलग नाम थे. तो अभी हम इसमें वो देखने वाले. ओके, सो इन द फर्स्ट पॉइंट, इंडिया वॉज नोन एज अ डिफरेंट नेम ड्यूरिंग द डिफरेंट पीरियड इन द हिस्ट्री. देखिए मैंने पहले ही आपको बोला था इंडिया वॉज नोन एज अ डिफरेंट नेम. ओके, अलग अलग नाम थे ड्यूरिंग द डिफरेंट पीरियड ऑफ द हिस्ट्री. ड्यूरिंग द डिफरेंट पीरियड ऑफ द हिस्ट्री मतलब अलग अलग टाइम के समय. द अर्ली संस्कृत एग्जिट द ड्यूरिंग द वैदिक पीरियड डिस्क्राइब द ट्रैक्स ऑफ द लैंड बिटवीन द विद्यांस एंड द हिमालयाज. ओके, विद्यांस एंड द हिमालयाज एज द आर्यतरा with the land of Aryan. okay, we known as our country name was a land of Aryan. हम क्या कहते थे उसे? land of Aryan. during the era of Purans. okay, during the era of the Purans. okay, in subcontinent was called as a Bharatvarsham. हम क्या नाम देते थे वहाँ पे?
Bharatvarsham, and the term of the distinguished from the other continents. The word of the Hindu may of the trace in the Persian language and the use in the refers to the person who lives beyond the river of the Indus, which is also known as Sindhu or Sanskrit. Okay, हम क्या और क्या बोलते थे उसे, सिंधु और संस्कृत. The term of the Hind and Hindustan were the use in the Persian and Arabic and Islamic continents. Okay, the term of the Hind and the Hindustan used by the Persian, Arabic and Islamic. पर्शियन, अरेबिक एंड इस्लामिक जो है वो हिंदू और हिंदुस्तान जो है वो नाम क्या है, नाम से हमें जानते थे. इन वेयर इन द 11th सेंचुरी. ओके, किस टाइम पे, 11th सेंचुरी के टाइम पे. देयर आफ्टर द रूलर्स ऑफ द दिल्ली सल्तनत एंड मुगल्स बिगेन कॉल द इंडिया एम्पायर बाय द नेम ऑफ द हिंदुस्तान. देखिए मैंने आपको क्या कहा, आफ्टर द रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत के जो रूलर थे और जो मुगल्स थे वो हमारे इंडिया को क्या नाम से जानते थे, हिंदुस्तान. क्या नाम से जानते थे, हिंदुस्तान. इंडिया प्रेजेंट नेम आल्सो डिराइव्ड फ्रॉम द रिवर ऑफ इंडस. ओके, जो हमने अभी इंडिया नाम लिया है, इंडिया नाम जो हम कहते थे वो भी कहाँ से लिया है हमने, इंडस रिवर से. कहाँ से लिया है, द रिवर ऑफ द इंडस. ओके, अंडरस्टैंड दिस पॉइंट. सो इन द नेक्स्ट, now we will discuss about the sources of the history. Okay, now we will discuss about the sources of the history. What is the meaning of source? What is the meaning of source in history? Are you know about the meaning of source? Okay, the meaning of a source where the something is obtained, that's the meaning of the source. So now we discuss about the sources of history. History come down to us in the form of the source like literature. The first one is a literature. The meaning of a literature is includes the poetry, novels, they are included in the literature. मतलब जितने भी poems आ गया, ओके, उसमें novels आ गया, वो किस में आता है, literature में. किस में आता है, literature. उसके बाद coins. अभी coins जो है अलग अलग समय पे अलग अलग राजाओं ने अलग अलग कॉइन्स यूज़ किए थे, उसके बारे में भी हम देखने वाले हैं. उसके बाद है मॉन्यूमेंट्स. क्या है, मॉन्यूमेंट्स. उसका मीनिंग होता है एन ओल्ड बिल्डिंग और द अदर प्लेसेस दैट इज हिस्ट्रिकली इम्पोर्टेंसी. ओके, जितने भी पुराने जो प्लेसेस है या बिल्डिंग्स है वो हिस्ट्री में हमें बहुत इंपॉर्टेंट है. उसका जो मीनिंग होता है वो क्या होता है, मॉन्यूमेंट्स. देन द इंस्क्रिप्शन, वी सी द इंस्क्रिप्शन इन केव्स ऑफ द अजिंठा केव्स एंड एलोरा केव्स. मतलब हम अलग अलग जगह पे जो काम किया है, मतलब जो लिखा है उन्होंने इंस्क्रिप्शन, वो हम देखते हैं. उसके बाद में पेंटिंग. ओके, वी आर सीन पेंटिंग्स इन Ajanta caves and the Ellora caves, and there are lots of places we see the painting. Okay, then of the period. Thus the archaeological treaty sources constitute our like the past. Okay, link the past, sorry, they are link our past. मतलब वो क्या करते हैं, हमारे जो past है उसके साथ क्या करते हैं, कनेक्शन है हमारा. क्या है, कनेक्शन. In the medieval India, history has left behind the rich respiratory of the source which is helped to reconstruct the period. Okay, उन्होंने क्या बताया, रिकंस्ट्रक्ट द पीरियड विच इज हेल्प टू रिकंस्ट्रक्ट द पीरियड. मतलब जितने भी हमारे लिटरेचर हो गया, कॉइन्स हो गए, मोनूमेंट्स हो गए, इंस्क्रिप्शन हो गए, पेंटिंग हो गया, जितने भी पुराने जितने भी चीज़ें लाइक बिल्डिंग्स हो गया, लाइक केव्स हो गए, वो हमें क्या करते हैं, रिकंस्ट्रक्ट द पीरियड. मतलब हम क्या करते हैं, उस टाइम के साथ हम क्या करते हैं, लिंक करते हैं. क्या करते हैं, लिंक. ओके, यहाँ तक समझ में आ गया. Now we will discuss about the archaeological sources. Okay, archaeological sources. The study of the history through the remains of the human life is known as archaeology. Okay, the study of the history through the remains of the human life is known as archaeology. Such the source may include monuments and the building and the sculptures and the painting and coins. इसमें क्या क्या आता है, sculptures, paintings and coins. Okay, in the inscription. Okay, in the inscription are the written in the language on the hard surface. कहाँ पे लिखते हैं इसे, hard surface like metal, rocks और stones. Okay, inscription कहाँ कहाँ पे लिखते हैं, metal, rocks और stone पे. The study of inscription is called as epigraphy. क्या बोलते हैं उसे, epigraphy. The study of inscription is called as epigraphy. Inscription are the important source of information about the Indian past. Okay,
जो इंस्क्रिप्शन है ये क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, इन्फॉर्मेशन अबाउट द इंडियन पास, जो इंडियन में पास में जो हुआ है, मतलब पहले जो हुआ है उसकी हमें क्या देता है, वो इंफॉर्मेशन देता है। लास्ट यू रीड अबाउट द पिलर एंड द रॉक्स। ओके, आपने क्या पढ़ा था, पिलर एंड रॉक्स इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका एंड मयूरा की। ओके, द पिलर ऑफ द इंस्क्रिप्शन, द पिलर ऑफ inscription of Ashoka and Mayura king. Okay, understand the archaeological sources. The archaeological sources, the inscriptions on the wall, मतलब वो कहाँ पे थे, वॉल पे थे। किसके वॉल पे थे, अभी देखो, ताजमहल ऑफ द वॉल। ओके, ताजमहल ऑफ द वॉल, द रेड फोर्ट। ओके, उसके बाद में हो गया द वॉल्स ऑफ द राजपूत प्लेसेस। कहाँ पे थे, द वॉल्स ऑफ द राजपूत प्लेसेस। So now discuss about the monuments and the buildings. Okay, the meaning of the monuments I will tell you, that is the monuments, the meaning is the monuments is the an old building and other places that is a historically important. Okay, जितने भी old places है या old building है जो इतिहास के लिए, मतलब जो हिस्ट्री के लिए क्या है, सबसे महत्वपूर्ण है। and the buildings, historical monuments and the building like the places like temple, forts and the mosque. Okay, temple, we know all about the temple. Then the forts. Okay, there are lots of forts in our Maharashtra. Then the mosques. Okay, the meaning of the mosques is a building where the Muslim meet and pray. Okay, जो जितने भी हमारे मुस्लिम जो लोग हैं, जो यहाँ पे मतलब इकट्ठा होते हैं, एक जगह पे आते हैं और प्रे करते हैं, क्या करते हैं, प्रार्थना करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, मॉस्क्यूज। ओके, हेल्प टू रिकंस्ट्रक्ट द पास, उसका मीनिंग क्या होता है, हेल्प। इसका मतलब ये किसके लिए होता है, हेल्प टू रिकंस्ट्रक्ट द पास, इसकी वजह से हम क्या करते हैं, पास को रिकंस्ट्रक्ट करते हैं। टू प्रोवाइड द आइडिया ऑफ स्टाइल ऑफ द आर्किटेक्चर एंड द डेवलपमेंट ऑफ द कल्चर ऑफ द पीरियड। ओके, उससे हमें क्या मिलता है, जो पिछले जो लोग थे उनका जो आर्किटेक्चर था वो कैसा था, और उनका जो कल्चर है वो उस समय भी क्या करते थे, फॉलो करते थे। द फेमस मोनूमेंट्स। ओके, इन द मिडिवल पीरियड। ओके, इन द मिडिवल पीरियड क्या थे, सम फेमस मोनूमेंट्स थे, उसमें था हुमायूंस का कुतुब मीनार। क्या था, कुतुब मीनार। उसके बाद में था कुवत उल इस्लाम। क्या, कुवत उल इस्लाम, इसका क्या था, जामा मस्जिद। क्या था उसका, जामा मस्जिद, मॉस्क्यो। उसके बाद में था रेड फोर्ट था, रेड फोर्ट इन दिल्ली। उसके बाद में ताजमहल था, ताजमहल का पिन आगरा। उसके बाद था होयसलार टेम्पल इन द हेलबिडू। कहाँ से था, हेलबिडू इन कर्नाटका। कहाँ पे था वो, कर्नाटका। कौन सा टेम्पल था, होयसलवार टेम्पल इन हेलबिडू इन कर्नाटका। ओके, अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। Now we discuss about the sculptures and the paintings. Okay, sculptures and the painting. We have many beautiful painting and the sculpture belonging to the medieval period. Okay, the sculptures mostly represent the king and queen, good and goodness, and were the made up of ब्रॉन्ज, स्टोन्स एंड वुड। ओके, ये जो पेंटिंग थी, पेंटिंग हो गया, वह स्कल्पचर होगा, किससे बनते थे, वेयर द मेड अप ऑफ ब्रॉन्ज, स्टोन्स एंड वुड से क्या करते थे, बनाए जाते थे। द मोस्ट फेमस कल्चर वेयर द चोला ब्रॉन्ज फॉर एग्जाम्पल इज अ डांसिंग ऑफ द शिवा। ओके, मतलब जो हमारे शिव जी थे उन्होंने डांस किया था, वो क्या था, मोस्ट फेमस कल्चर था। क्या था, मोस्ट फेमस क्या था, कल्चर। ओके, ये देखो यहाँ पे आपको पेंटिंग भी दिखाई दे रही होगी। So now we study with the coins. Okay, the collection of the coins. The study of coin is known as numismatics. Okay, उसके क्या कहा जाता है, numismatics. Coins tells us about the kings. Okay, coin किसके बारे में बताए हमें, kings के बारे में। coins किसके बारे में बताते हैं हमें, kings के बारे में। The extent their empire, मतलब उनका empire कहाँ तक था। इकोनॉमिक स्टेटस, उसके इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ द किंगडम। ओके, उनका मतलब जो एम्पायर था उसका इकोनॉमिक स्टेटस बताते हैं। डेट बताते थे, उसके बाद लैंग्वेज बताते थे, इन यूज, ट्रेड, आर्ट एंड रिलीजियस लिटरेसी स्किल्स। ओके, ऑन द पर्टिकुलर टाइम, ऑन द पर्टिकुलर टाइम मतलब उस टाइम के समय में। धैर्य प्रतीक्षा, धैर्य प्रकाशा अ फेमस बुक। क्या थी है, फेमस बुक। उसमें कॉइन्स वॉज रिटर्न ड्यूरिंग द रीजन, उसमें क्या था, सब इंफॉर्मेशन लिखी गई थी उस समय कौन कौन से कॉइन थे। ऑफ अलाउद्दीन खिलजी इज लिस्टेड द कॉइन्स मेंटेन द ड्यूरिंग हिज रीजन। ओके, उनके क्या थे, एक फेमस कॉइन्स थे। क्या थे, फेमस कॉइन्स।
यहाँ पे उन्होंने हमें बताया कॉइन्स इन मिडिवल पीरियड, कॉइन्स इन मिडिवल पीरियड। ओके, देखिए यहाँ पे जो अ, जो दिन बलबनानी जो था, दिल बलबनानी, उसके समय 1266 टू 1287 एडी तक ये कॉइन्स यूज़ किए थे। उसके बाद में खलजीज जो थे, खलजीज उनके पास ये कॉइन्स थे। उसके बाद में विजयनगरा किंगडम जो थे, उनकी टाइम ये कॉइन जो थे। ओके, आपको पिक्चर दिखाई दे रही है इसमें। ये अलग अलग कॉइन अलग अलग समय में जो राजा थे वो क्या करते थे, यूज़ करते थे। समझ में आ गया यहाँ तक? अभी आगे देखिए। Okay, now we study about the literary sources. A variety of the literary sources are available to study the period of 700 CE to 1800 CE. They are the form of the manuscript. Okay, वो किसमें manuscripts और books में, किसमें manuscript और books and scrolls, मतलब जो पुराने समय में जो थे ना वो books, उसमें ये सब क्या है, लिखा हुआ है। And available मतलब वो कहाँ पे available है? Archival records in the म्यूजियम्स, लाइब्रेरीज एंड इंडियन एंड एब्रॉड, मतलब जितने भी म्यूजियम्स हो गए, उसके बाद में जो लाइब्रेरीज हो गए वो, और जो लाइब्रेरी इंडिया में नहीं, और जो कहाँ पे, एब्रॉड में। कहाँ पे? एब्रॉड में, मतलब जो अलग अलग कंट्रीज में भी जो लाइब्रेरी है वहाँ पे वो क्या है, सब लिखा हुआ है। द बुक्स आर रिटन बाय द हैंड लॉन्ग एगो आर कॉल्ड एज अ मैन्यूस्क्रिप्ट। ओके ओके, वन मिनट, आई विल रिमूव इट। मतलब जब जो रिटर्न अ बुक ऑफ वेयर रिटर्न हैंड एंड द लॉन्ग एगो आर कॉल्ड एज अ मैन्यूस्क्रिप्ट, उसको क्या बोलते हैं, मैन्यूस्क्रिप्ट। मतलब जो बहुत पहले लिखा हुआ है वो किससे लिखा हुआ है, हैंड से। किससे? हैंड से। उसे हम क्या कहते हैं, मैन्यूस्क्रिप्ट। क्या कहते हैं? मैन्यूस्क्रिप्ट। ओके, अभी आगे देखिए। और इन्होंने दिया है हमें, literary sources include the chronological or the court historians and the biographies and autographies and the farmers and the corresponded the letters of the kings and the other court records such as those are regarding justice and taxes and a travel just। ओके, वो किसके बारे में? टैक्सेस के बारे में है, रिगार्डिंग द जस्टिस के बारे में, और है ट्रैवलेजेस के बारे में। ट्रैवलेजेस मीन ट्रैवल्स के बारे में। ओके, ये था हमारा लिटरेरी सोर्सेस। नाउ द क्रोनिकल्स। ओके, द क्रोनिकल्स मीन्स द रिकॉर्ड ऑफ द रूल्स एंड द किंग्स। द फर्स्ट अपॉन द मीनिंग ऑफ द क्रोनिकल्स इज a written record of the historical events, a written record of the historical events describing them in the order in which what they happen। Okay, what is happen। Okay, a written record of the historical events describing in the order in which they happen। Okay, मतलब जो रियलिटी में हुआ है और जो रिकॉर्ड में है उसको हम क्या कहते हैं, क्रोनिकल्स। क्या कहते हैं, क्रोनिकल्स। द क्रोनिकल्स मीन्स द रिकॉर्ड ऑफ द रूल्स of the kings and the life and the court. Usually the kings had a court chronicles. They are right in importance happening on the kingdoms in details. The most of the chronicles during the period were the written in the Persian, Arabic and Turkish। मतलब जो लैंग्वेज है पर्शियन, अरबिक एंड तुर्किश, इन भाषा में वो क्या है, लिखा जाता था। ओके, जैसे कि देखो यहाँ पे मैंने पॉइंट्स दिए हैं। सम इम्पोर्टेंस क्रोनिकल्स ऑफ द मिडिवल पीरियड। तो फर्स्ट हो गया, देखो, खलांस इन हिस्ट्री हो गया। उसने क्या लिखा था, किंग्स ऑफ कश्मीर था। ओके, कैसा था, किंग्स ऑफ कश्मीर के बारे में। उसके बाद में जिद उद दीन बरानी था, उसके डिस्क्राइब द हिस्ट्री ऑफ द सुल्तान्स ऑफ दिल्ली टिल द रीजन ऑफ द फिरोज शाह तुगलक। उसके बाद में हो गया ये डील विद द रीजन ऑफ द खलजीज एंड द तुगलक। ये सभी इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप उसे एक बार देख लीजिए। उसके बाद में तो मिरर एंड ऑटोबायोग्राफी। ओके, ऑटोबायोग्राफी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द ऑटोबायोग्राफी? ओके, द स्टडी ऑफ द पर्सन लाइफ रिटन बाय दैट पर्सन। ओके, स्टडी ऑफ द पर्सन एंड रिटर्न ऑफ दैट पर्सन, मतलब अगर एक कोई व्यक्ति है उसके बारे में हमें जानना है तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे ऑटोबायोग्राफी। क्या 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 देखते हैं हम उसकी, ऑटोबायोग्राफी। जैसे बहुत सारे जो मूवीज़ है वो भी किस पे डिपेंड होते हैं, ऑटोबायोग्राफी पे। जैसे शेरशाह मूवी हो गया, वो किसके ऊपर दिखाया गया है ज़्यादा, जो कारगिल युद्ध हुआ था, और उसमें जो है उसके नाम था
कैप्टन विक्रम बत्रा, उनके ऊपर क्या है वो ऑटो बायोग्राफी है। उसके बाद में हो गया MS धोनी जो मूवी है, जो हमारे क्रिकेटर है MS धोनी, उनके ऊपर वो क्या है ऑटो बायोग्राफी है। तो ऐसे हिस्ट्री के टाइम में भी जो राजाज थे वो क्या करते थे, उनकी ऑटोबायोग्राफी लिखते थे। इसमें देखिए अभी मेनी ऑफ मेमोरीज ऑफ लाइफ हिस्ट्री रिटन बाय द रूलर्स देमसेल्व्स आर द इम्पोर्टेंट सोर्सेज ऑफ द इंफॉर्मेशन अबाउट द पीरियड। वो क्या देते हैं हमें, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट दैट पीरियड। उसके बाद में होता है बाबर मेमोरीज दैट बाबरनामा, क्या है उसके बाबरनामा गिव्स एंड द अकाउंट एंड द नेचुरल लैंडस्केप इंडिया एंड ऑब्जर्वेशन ऑफ द किंग्स। उसके बाद में हो गया जहांगीर, कौन है जहांगीर, ऑटोग्राफी बाय द जहांगीर नामा गिव्स एंड द पिक्चर ऑफ जहांगीर एंड द रीजन। उसके बाद में हो गया गुलबदान बेगम, कौन है गुलबदान बेगम, हुमायूं नामा, उनका क्या है हुमायूं नामा गिव द इंसाइट्स ऑफ द अफेयर्स ऑफ द रॉयल्स एंड हाउस होल्ड। वो क्या बताते हैं हमें, रॉयल्स एंड हाउस होल्ड। ओके, ये देखिए इसमें सबसे पहले हमारे बाबर, उसके बाद में है ये हमारे जहांगीर, उसके बाद में है हमारे हुमायूं, कौन है हुमायूं। ये इसकी इनके पिक्चर भी मैंने यहाँ पे लगा दी है। ओके, देखने वाले उसके बाद ट्रैवलर्स, क्या देखने वाले ट्रैवलर्स, मतलब ये ट्रैवलर्स होते हैं, ये क्या करते हैं अलग अलग कंट्री में घूमते हैं और वहाँ की इन्फॉर्मेशन लेते हैं या वहाँ पे ट्रेड करते मतलब क्या करते हैं वहाँ पे व्यापार करते हैं, क्या करते हैं व्यापार। ओके, इसमें से सम ऑफ द फेमस अकाउंट्स फॉरेन ट्रैवलर्स इंक्लूड्स द अकाउंट्स ऑफ द, उसके उन्होंने नेम बताए हैं मार्को पोलो, उसके बाद में निकोलो काउंटी, उसके बाद में अब्दुल रिजाक। इन्होंने क्या किया है, दे डिस्क्राइब द पॉलिटिकल एंड सम इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ इंडिया। उन्होंने क्या बताया, सम पॉलिटिकल एंड सम इकोनॉमिकल कंडीशन ऑफ द इंडिया। उन्होंने क्या है बताया, मतलब वो फॉरेनर्स थे हमारे कंट्री में आते थे और उन्होंने क्या बताया हमारे कंट्री के पॉलिटिकल एंड सोशियो इकोनॉमिकल कंडीशन के बारे में उन्होंने क्या क्या हमें बताया है। किन्होंने बताया, ट्रैवलर्स ने, किन्होंने ट्रैवलर्स ने। तो ना अभी हम देखने वाले रिलीजियस लिटरेचर, क्या देखने हैं रिलीजियस लिटरेचर। ओके, इसमें देखिए द मिडिवल पीरियड ऑफ द इंडियन हिस्ट्री was also characterized as a period of the Bhakti and the Sufi movements. The religious texts and the Ramayans and the Mahabharat, okay, the Ramayans and Mahabharat were the translated the calling of the religious language। मतलब जो महाभारत हो गया और रामायण हो गया वो भी क्या था, ट्रांसलेट किया था, क्या किया था, ट्रांसलेट अलग अलग रिलीजियस लैंग्वेज में। ओके, many of sons and compose those poems and songs etc। मतलब पोएम्स और पोएम्स हो गया, सॉन्ग हो गया, वो क्या किए थे, जो संत थे उन्होंने क्या किए थे, कंपोज किए थे, क्या किए थे, कंपोज इन द लोकल लैंग्वेज। उन्होंने कौन से लैंग्वेज में, इन द लोकल लैंग्वेज, जो लोगों को समझ में आए, जो लोगों को जो समझ में आती है, उनके जो भाषा है, मतलब उनकी जो लैंग्वेज है उसमें क्या किया था, उन्होंने कंपोज की थी। दे गिव द विविध अकाउंट्स ऑफ द पीरियड इन विच दे आर वेयर रिटर्न। उन्होंने क्या किया था, उसमें वो रिटर्न भी किया था, रिटर्न मतलब क्या, राइट भी किया था। ओके, बाद हम देखने वाले हैं आर्क्यूअस, क्या देखने वाले हैं आर्क्यूअस। ओके, इसका मीनिंग होता है अ कलेक्शन ऑफ द हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स। ओके, जो कलेक्शन करते हैं हम हिस्ट्री के जितने भी डॉक्यूमेंट है उसका हम क्या करते हैं, कलेक्शन, क्या करते हैं, कलेक्शन मतलब एक साथ रखते हैं। ओके, एक साथ रखते हैं, उसको क्या बोलते हैं, आर्क्यूअर्स को क्या बोलते हैं, उसको आर्क्यूअर्स। A part of literary sources of the government documents and the archives in the form of the royal decrees or the farmers issued by the rulers and the traits of the arrangements between the different kings and a chronicle of court and the records are the revenue etc। ओके, जितने भी रेवेन्यू के रिकॉर्ड हो गए, किंग्स के रिकॉर्ड हो गए, फार्मर्स और रूलर्स के रिकॉर्ड हो गए, फार्मर्स के हो गए, अरेंजमेंट हो गए। ओके, उसके रिकॉर्ड्स क्या है, वो सब क्या है, रिकॉर्ड से। ऑल्सो द सोर्स ऑफ द हिस्ट्री, वो क्या है, सब क्या हिस्ट्री के क्या है, सोर्स है, क्या हिस्ट्री के सोर्स। दे गिव द important information about the administrative or the policies those days help in the reconstruct the history। मतलब जो पहले के दिन थे वहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेशन था, क्या था, एडमिनिस्ट्रेशन एंड द पॉलिसीज, और क्या थी उनकी पॉलिसीज, वो कैसी थी, वो हमें जानकारी देते हैं, क्या देते हैं, हमें क्या देते हैं, जानकारी। कौन देता है, आर्कीवर्स। कौन देता है, आर्कीवर्स। द मीनिंग ऑफ आर्कीवर्स इज द कलेक्शन ऑफ द हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट। जो हिस्ट्री के जितने भी डॉक्यूमेंट्स है उसका क्या करना, कलेक्शन करना, क्या करना, कलेक्शन। लाइक लाइब्रेरी, देखो ये लाइब्रेरी देखो आपको पिक्चर में दिखाई दे रही होगी। ओके, समझ में आ गया यहाँ तक। अभी आगे देखिए, ये हमारे लास्ट पॉइंट है
ओके लास्ट पॉइंट है हमारा कैलीग्राफी. ओके कैलीग्राफी, the meaning of the calligraphy is the art of a written and the beautiful with the special pen और ब्रश. मतलब जो स्पेशल जो पेन हो गया या ब्रश हो गया और ब्यूटीफुली लिखा होता है. क्या होता है? लिखा होता है. मेनी ऑफ द मैन्युस्क्रिप्ट इन द मिडिवल पीरियड इन स्टाइलिश. देखो कैसे स्टाइलिश एंड रिटर्न एंड ब्यूटीफुली. कैसे रिटर्न है? ब्यूटीफुली मतलब एकदम अच्छे से एंड डेकोरेटेड. ओके द किंग्स दिस काइंड्स ऑफ द राइटिंग इज कॉल्ड एज अ कैलियोग्राफी. ओके उसे क्या कहते हैं? कैलियोग्राफी. ओके मतलब जैसे हम उसमें लिखते हैं उसको क्या कहते हैं? कैलीग्राफी. क्या कहते हैं? कैलीग्राफी. वो कैसे होता है? डेकोरेटेड. कैसे होता है? डेकोरेटेड. ऑल्सो कैसे कैसे होता है? ब्यूटीफुल. कैसे होता है? ब्यूटीफुल. और कैसा होता है? स्टाइलिश. कैसा होता है? स्टाइलिश. ओके अभी आगे देखिए, यहाँ तक हो गए हमारे पूरे पॉइंट्स हमारे यहाँ पे क्लियर हो गए. आपको समझ में आ गया, कैलीग्राफी समझ में आ गया. उसके बाद में आपको रिलीजियस लिटरेचर समझ में आ गए, ट्रैवलर्स समझ में आ गए. उसके बाद में जो ऑटोबायोग्राफीज थे वो भी समझ में आगे होंगे. उसके बाद में हमने देखा था, देखो लिटरेरी सोर्सेज देखा था. उसके बाद में हमने कॉइन्स देखे थे, अलग अलग टाइम पे अलग अलग कॉइन्स यूज़ होते थे. उसके बाद में हमने पेंटिंग्स देखी थी. ओके उसके बाद में हमने मॉन्यूमेंट्स देखा था, बिल्डिंग्स देखी थी. उसके बाद में हमने देखा था सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री. क्या देखा था? सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री. ओके ऐसे ही हमारा अभी ये चैप्टर है ये पूरा फिनिश हो गया हिस्ट्री का. ओके ये हमारा चैप्टर था वो पूरा फिनिश हो गया. मैं आई थिंक ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर. मुझे ऐसा लगता है कि सबको ये चैप्टर एक समझ में आ गया होगा. और जितने भी स्टूडेंट्स है जो मेरे क्लास में है, मैं ये आपको चैप्टर फिर से क्लास में भी समझा दूंगा. आई थिंक ऑल ऑफ यू आर अंडरस्टैंड दिस चैप्टर. थैंक यू फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो एंड रियली थैंकफुल आई यू कैन वॉच दिस वीडियो. ओके थैंक यू. बाय बाय.